देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये पापा को बोलिए कुर्सी आप लेके यहाँ पर ऐसा तो बिठा दीजिए यहाँ पर, हाँ, ताकि बीच में ना आए। आप भी गुरुजी इधर ही आ जाइए साइड में, ताकि ये थोड़ा थोड़ा खुला रहे। उधर पैसेज में भी कोई बैठेंगे ना तो कांटेक्ट रहेगा बराबर। वो मृदंग हटा लीजिए, अंदर से कर दीजिए, हाँ बस। कथा में जो है ना बीच उत्थान एकादशी का रहेगा। एक आज देव उत्थान एकादशी है तो उसके बारे में रहेगा। उसके बाद में एक अलग कथा है, तो उस पर पॉज करके एक नया वीडियो चालू करना है, उतना ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा। तो आज खास दिन है, सभी भक्तगण एकत्रित हुए हैं। ताराचंद प्रभु जी के घर पे आज सब लोगों को आमंत्रित किया गया। थोड़ा आगे आ जाइए ताकि जो भी लेट आएगी उसके लिए बैठने की जगह था, थोड़ा व्यवस्था करके रखिए। और थोड़ा आगे आ जाइए, आप लोग सब इधर आ जाइए एकदम नज़दीक, ताकि बैठने वाले को जगह मिलती रहे पीछे से। यहाँ पे भी बैठ सकते हैं अस्मित, और आगे आ सकता है अस्मित, यहाँ पे आ जाइए एकदम आगे। थोड़ा मतलब इस साइड में बैठ सकता है, थोड़ा उसको भी सेट कर लीजिए, आगे ले लीजिए ऐसा हो तो। आज एकादशी है, साल में जो 24 मुख्य एकादशी आती है उसमें से आज एक मुख्य खास एकादशी है ना, देव उत्थान एकादशी। एकादशी व्रत सब लोग करते ही है, भक्त ही है। कितने लोग पहली बार प्रोग्राम में आए हैं? आप तो आए हैं, पहले भी पहली बार है, बाकी सब लोग आए हैं। तो एकादशी के व्रत का पालन करते हैं आप लोग? एकादशी का व्रत का पालन तो करते ही है, तो सब लोग एकादशी का व्रत का पालन तो करते ही है, क्योंकि आपके अंदर कोई अज्ञात सुकृति रहती है, तभी जो है भक्ति के मार्ग पर वह जीवात्मा चलती है, नहीं तो भौतिक चीज़ों में उलझ जाते हैं फिर। तो एकादशी जो है साल में 24 आती है, उसमें से मुख्य एक आती है देव सुत्ती एकादशी, जब शयन करते हैं, शयनी एकादशी बोलते हैं, और दूसरी आती है देव उठान एकादशी। तो ये है, तो ये दो एकादशी है
एक जो है अपने को महीने में जो 2 आती है उसमें से एक शुक्ल पक्ष में आती है, कृष्ण पक्ष में आती है। जब अमावस्या से पूर्णिमा की ओर जाते हैं और पूर्णिमा से अमावस्या की ओर जाते हैं ना, तो चंद्र का आकार जो है बढ़ता है, चंद्र का आकार कम होता है। इतना तो सबको पता है। तो इस तरीके से यह 2 मुख्य एकादशी हर एक महीने में आती है और वैष्णव लोग जब सब जनरली इनका पालन करते हैं, है ना। उस दिन क्या करना है, तो अन्न नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि उस दिन जो है पाप पुरुष की जो भगवान ने रचना की थी, सभी पापी लोगों को सजा देने के लिए, है ना। अब भगवान के शरीर में से एक दासी एकादशी करके जो है भगवान की करुणा की मैनिफेस्टेशन क्रिएट होती है और जब वह प्रकट होती है तो भगवान उससे काफ़ी प्रसन्न होते हैं और उसको आशीर्वाद देते हैं कि एकादशी के दिन जो है जो व्रत करेगा, जो ये व्रत का पालन करेगा, अन्न नहीं लेगा, भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करेगा, उसको जो है मेरी विष्णु की कृपा जो है असीम कृपा प्राप्त होगी। तो इसलिए सभी लोग जो है पालन करने लग गए। तो पाप पुरुष जो था वो अभी फ्री हो गए कि अभी क्या किया जाए, अभी तो मेरे पास कुछ काम ही नहीं है। तो फिर इसलिए भगवान ने बोला कि तुम्हारा स्थान जो है अन्न में है। अन्न जो रहता है ना, दाल चावल सब्जी रोटी, तो वो सब में है। इसलिए एकादशी के दिन जो अन्न खाते हैं उसको भी वो वाले पाप लगते हैं जो उन्होंने नहीं किए हैं। समझ रहे? तो इसलिए एकादशी के दिन केवल चावल न खा के एकादशी का व्रत नहीं करना है, अन्न नहीं खाना है, उसमें दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ आ गया, कुछ भी नहीं लेना है आपको। आपको केवल दूध दही छाछ लस्सी फ्रूट और दूसरा क्या हो गया, सामा की खीर खिचड़ी साबूदाना, ऐसी चीज़ें जो आप लेके कर सकते हैं। आलू ले सकते हैं, शकरकंदी ले सकते हैं, इस तरीके से। तो ये पालन करना खास अनिवार्य और जरूरी है। क्यों? क्योंकि पाप पुरुष को उसमें रखा है भगवान ने अन्न में, इसलिए उस दिन ये नहीं करना है ना। इससे काफ़ी सारा फायदा है, आपके शरीर को भी फायदा है। क्योंकि जो वेजिटेरियन रहते हैं उनके लिए महीने में 2, दैट मीन्स कि विद इन 15 डेज जो है 2 फास्टिंग आएगी एकादशी के। वैसे देखोगे तो 1 to 15 काउंट करोगे तो उसमें तो ये नेसेसरी है। दोज हु आर वेजिटेरियन, है ना, केवल वेज ही ग्रहण करते हैं। अब जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए जो शास्त्र में प्रमाण किया गया है कि उनको साल में एक बार कंटिन्यूस 30 दिन का जो फास्ट रखना है, 30 डेज। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो मुस्लिम लोग रहते हैं वो कौन सा मंथ, जो उसका होली मंथ, दैट इज रमजान मंथ में जो है वो लोग फास्टिंग करते हैं, है ना। उन लोगों का फास्टिंग कैसा रहता है, सुबह में 4 बजे से लेकर शाम को 6-7 बजे तक, जब सूर्योदय वो हो जाता है तब तक जो है उनका रहता है। तो उनके लिए, क्योंकि उनका ज़्यादा मांसाहार आहार में ज़्यादा आता है ना, तो आप इसलिए उनको जो है 30 दिन का फास्टिंग रखा है, क्योंकि बॉडी में से स्टार्वेशन होना भी जरूरी है। दिस इज अ साइंटिफिक रीजन। आपकी बॉडी के अंदर आप जितना ज़्यादा अन्न लोगे तो उतना आपको डाइजेस्ट करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, यू हैव टू टेक द वाटर इनटेक, पानी लेना पड़ेगा ज़्यादा, है ना। और वो पानी ज़्यादा कंज्यूम करेगा अंदर। और जब आप अन्न नहीं लेंगे, है ना, आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा, जो भक्त लोग करते हैं वो उसको, जिस दिन आप एकादशी का फास्टिंग करते हैं और आप अन्न नहीं लेते हैं तो पानी भी कम इंटेक होता है। और पानी अगर ज़्यादा जाएगा तो ड्रेन ज़्यादा करना पड़ेगा, बॉडी यूरिन बार बार जाना पड़ेगा। तो ये बॉडी का किस्म से फ्लश आउट होता है ना। थोड़े आगे आ जाइए, मैं आगे भी बोला, यहाँ पर आके बैठ जाइए एकदम आगे, ताकि पीछे से बैठ सके लोग। तो ये इसलिए ज़रूरी है ना कि बॉडी का स्टार्वेशन भी हो। और एकादशी के दिन जो व्रत करते हैं, फास्टिंग रखते हैं, तो उसकी असर जो है ब्रेन के ऊपर 4 दिन के बाद आती है, आफ्टर 4 डेज, पूर्णिमा के ऊपर, है ना। तो हाई टाइड्स आती है पूर्णिमा के ऊपर,
तो इसलिए वेव्स जो है ज़्यादा आते हैं, तो हमारा जो है हाई टेम्परामेंट कई बार कुछ लोगों का रहता है, तो वो भी जो है कंट्रोल में रहता है, सात्विक रहता है, समझ रहे हैं? ये भी एक रीज़न है। तो इस तरीके से एकादशी का काफ़ी सारा साइंटिफिक रीज़न भी है, स्पिरिचुअल रीजंस भी है, क्यों हमको यहाँ एकादशी का व्रत करना है, क्यों अनिवार्य है। तो ये खास बहुत ज़रूरी है कि सब लोग इसका पालन करें, और इससे बहुत सारा बेनिफिट है, शास्त्र में वर्णन किया गया। उसमें से कुछ गिने चुने बेनिफिट जो है थोड़ा हम लोग आज की जो मुख्य उत्थान एकादशी है उसकी कथा के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। तो ये उत्थान एकादशी जो है उसको पाप नाशिनी एकादशी भी बोला गया है। क्यों? क्योंकि पाप का नाश करती है। हमारे द्वारा जाने अनजाने में बहुत सारे पाप होते रहते हैं, है ना? तो इसका निवारण करना भी समय समय पर जरूरी है ना? तो इसको हरिबोधिनी एकादशी भी बोला गया है ना? और पाप नाशिनी एकादशी भी बोला गया है, और उत्थान एकादशी भी बोलता है, देव उठी एकादशी भी बोलते हैं, बहुत सारे अलग अलग नाम है। तो सनातन गोस्वामी जो कि हमारे 6 प्रमुख गोस्वामी में से एक है, उनके द्वारा रचित हरिभक्ति विलास, उसमें से ये इसको प्रबोधिनी एकादशी करके भी बोला गया। देखो एक और नाम आया, कितने सारे नाम आचार्य लोगों ने डिफाइन किए हुए हैं, शास्त्र और पुराण में इसका प्रमाण है। स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी जो है यह ज्ञान एकादशी का नारद जी को देते हैं। और दूसरा कहाँ पर? भगवान श्री कृष्ण को युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं। हर एक एकादशी का महात्म्य आप देखोगे, इन दोनों के बीच में वार्तालाप होता है। महाराज युधिष्ठिर जो भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि आप कृपया करके बताइए कि शुक्ल मास में कृष्ण पक्ष में यह एकादशी आती है, उसका क्या महात्म्य है। फिर भगवान कृष्ण जो है उसको बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने भी एक बार नारद जी को इस तरीके से बताया था स्कंद पुराण में, तो एकादशी का महात्म्य चलता है। तो इस तरीके से यह एकादशी आती है। तो देव शयनी एकादशी गई, 4 महीना जैसा हो गया, और देव उठी एकादशी आई, 4 महीना चतुर्मास के हो जाते हैं। 4 महीने के बाद जो है भगवान तब तक क्या करते हैं? योग निंद्रा में सोते हैं। तो भगवान सोते हैं मतलब ऐसा नहीं कि सो गए, अभी भगवान को कुछ काम नहीं है, अभी भगवान को कुछ अता पता नहीं रहेगा, अभी सब राम भरोसे चल रहा है, ऐसा नहीं। भगवान योग निंद्रा में सोते हैं, है ना? वो ऐसी हमारे जैसी भौतिक नींद नहीं होती है कि सो गए घोड़े बेच के, इस तरीके से। तो भगवान जो है योग निंद्रा में शयन करते हैं इस समय में, ये 4 महीना जो है। और भगवान कृष्ण में से विष्णु आए, है ना? तो कर्णदक्षाय विष्णु सर्वप्रथम आके इस भौतिक जगत के अंदर, इस भौतिक ब्रह्मांड के अंदर जो है प्रवेश करते हैं, कर्णदक्षाय विष्णु। और फिर कर्णदक्षाय विष्णु जो है एक ब्रह्मांड के अंदर जो है ना विस्तार करते हैं गर्भदक्षाय विष्णु के रूप में ना। गर्भदक्षाय विष्णु जो है लक्ष्मी जी उसका पाद सेवन करती है, फिर अपने पसीने से जो है पूरा आधा से ज़्यादा ब्रह्मांड जो है भर देते हैं, और फिर अंदर शयन करते हैं, और लक्ष्मी जी उनका पाद सेवन करती है। फिर उसकी नाभि में से जो है ब्रह्मा जी का जन्म होता है, कमल की डाली निकलती है उसमें। और फिर आते हैं गर्भदक्षाई के विष्णु के बाद एक क्षीरदक्षाई विष्णु। तो क्षीरदक्षाई विष्णु जो है एक हर एक जीव के अंदर परमात्मा के रूप में रहने वाले विष्णु हैं, तो वो क्षीरदक्षाई विष्णु है। अब ये क्षीरदक्षाई विष्णु जो है क्षीर सागर पर शयन करते हैं। कहां पर? क्षीर सागर पर शयन करते हैं, है ना? तो जब ये 4 महीना पूर्ण होता है ना, तो उस समय जो है भगवान जगते हैं, है ना? और जब भगवान जगते हैं तो ये एकादशी जो है उत्थान एकादशी, वो दिन आता है उसमें। और तब जो है सभी देवी देवता सभी ढोल नगारे लेके पुष्प की वर्षा करते हुए भगवान जब शयन के पश्चात जब जागृत होते हैं, उठते हैं, है ना, तब जो उसका स्वागत करते हैं। क्या करते हैं? स्वागत करते हैं।
ना। इसीलिए जो है आज का दिन बहुत खास ऑस्पियस है कि हम लोग क्यों आज लंबा प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि हमको जगना है। साल में 4 बार ही वैष्णव लोग जगते हैं, आगे भी मैंने बताया था, बराबर। एक जो है जन्माष्टमी के दिन सभी लोग जगते हैं, मोस्ट प्रोबेबली सब लोग जन्माष्टमी सब लोग करते हैं, कोई नया नहीं है। दूसरा कौन सा दिन है? शरद पूर्णिमा, क्योंकि भगवान ने पूरी ब्रह्मा जी की एक रात्रि तक रास खींच लिया है ना, तो पूरी रात्रि जो है रास चला, इसलिए भगवान सोए नहीं। इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी उस दिन जगे और भगवान की लीला कथा का गुणगान करें एवं कीर्तन करें। तो उससे जो कथा करने वाला है वह, और जो सुनने वाले श्रोता, जो आयोजित करने वाला है वह यजमान, सभी का जो है कल्याण होता है ना। तीसरा कौन सा दिन है? दीपावली का दिन। दिवाली के दिन दामोदर लीला हुई, आपके सामने पिक्चर है। तो दामोदर लीला में भगवान को माता यशोदा ने जो है उदर के ऊपर रस्सी से बांध दिया, तो इसलिए उस रात्रि जो है भगवान सो नहीं पाए, जगते रहे। तो इसलिए हम लोग उस दिन भी मध्य रात्रि तक जागरण करते हैं, भगवान की लीला कथा का गुणगान करते हैं, कीर्तन करते हैं। और चौथी उत्थान एकादशी है ना। तो ये इसलिए हमारे लिए अगत्य महत्व का इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कि हम लोग इस दिन जो है भगवान का लीला कथा गुणगान का श्रवण कीर्तन करें और भगवान को प्रसन्न करें। और भगवान को क्या करना है? आज वेलकम करना है ना। और मध्य रात्रि के पश्चात हम लोग आरती करके फिर विराम लेते हैं। तो ये एकादशी जो है क्षीर सागर पर बहुत ही जबरदस्त उत्साहपूर्ण तरीके से संपन्न की जाती है ना। तो कार्तिक में 2 मुख्य एकादशी आती है, उसमें से एक है रमा एकादशी गई पहली है ना, 17 तारीख को थी वो, और दूसरी जो है ये देवउत्थान एकादशी आई। तो ये बहुत ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये दोनों एकादशी का। कार्तिक महीने में आती है ये एकादशी, तो इसलिए ये सभी जो है पाप हमारे से हुए हैं उसका नष्ट करती है। इवन आप के पुण्य जो रहते हैं उसको भी नष्ट करती है ना, क्योंकि भगवान की सेवा में जब आप लगते हो तो पाप और पुण्य से परे हो जाते हैं ना। उसमें कोई पाप और पुण्य किसी का भी फल नहीं बनेगा है ना। तो इसलिए हमको पुण्य भी जो हमारे खत्म करने हैं इस जीवन के पश्चात, नहीं तो पुण्य भी रह जाएंगे तो आपको नया शरीर मिलेगा, आप स्वर्गलोक में जा सकते हैं, जनलोक में जा सकते हैं, परलोक में जा सकते हैं, महरलोक में जा सकते हैं, कोई भी ऊपर का लोक मिल सकता है। तो ये एकादशी जो है मुक्ति प्रदान करने वाली है ना। तो शरीर, मन और वाणी से जो भी हमारे द्वारा हुए पाप है उसका नष्ट करती है। शरीर द्वारा पाप कैसे होते हैं? चलते हुए आप गए और किसी जीवात्मा को कुचल दिया नीचे, गाड़ी लेके गए तो उसमें भी कई सारे छोटे छोटे कीटक रहते हैं, पैर और तले आके मर जाते हैं है ना। कई बार हम लोग पानी पीते हैं, पानी में कितने सारे निकल जाते हैं, झपट झुपट करते साफ सफाई होती तो उसमें कितने सारे जीव निकल जाते हैं है ना। फिर अग्नि जलाते हैं कुकिंग करने के लिए तो उसमें कितने सारे जीव निकल जाते हैं, मरते हैं कि नहीं। फिर जो सब्जी लेके आते हैं उसमें कई बार कितने कुछ छूट जाते हैं छोटे छोटे। तो इस तरीके से ये बहुत सूक्ष्म तरीके के छोटे छोटे पाप जो है सभी जीव से होते रहते हैं। कई सारे लोग ऐसा बोल सकते हैं भाई हमने कहा प्रभु जी पाप किया, तो पाप जो करता है उनको सब एकादशी का व्रत करना है हमको थोड़ी पाप किया है कि हमको एकादशी का व्रत करने की जरूरत पड़े, ऐसा ही बोलने वाले लोग हैं। तो ऐसा नहीं है, हमसे यहाँ पाप होते हैं ये मानना चाहिए है ना। और इस पाप का निवारण करने के लिए भागवत पुराण में पंचसूई यज्ञ भी बताया गया है ना। तो इससे ये सब इस तरीके से होने वाले पापों से आपको मुक्ति मिलेगी। मन द्वारा भी कई बार पाप होता है। मन से पाप होता है कि नहीं? मानते हैं कि नहीं? सब लोग मानते हैं कि मन से भी पाप होते हैं? बहुत कम लोग मानते हैं। लोग लगा मन से तो कैसे पाप हो सकता है। मन का क्या कार्य है? हाँ देखो, सबसे पहला है वो कौन सी इंद्रिया है? इंद्रिया नंबर, टोटल कितनी इंद्रिया है? 11 इंद्रिया है। 5 कर्मेंद्रिया जिसके द्वारा कर्म करता है जीव, और 5 ज्ञानेंद्रिया।
जिससे जीव ज्ञान लेता है। और 11वां है मन, जो कि सबसे बड़ा चंचल और बदमाश है। 1 मिनट में यहाँ पर बैठा है, दूसरी सेकंड में यूएस भाग जाएगा, कनाडा भागेगा, ऑस्ट्रेलिया भागेगा, इधर भागेगा, उधर भागेगा, इसके ऊपर टिक जाएगा, उसके ऊपर टिक जाएगा, कहीं पे भी भागेगा, है ना। कुछ भी विचार आ जाते उलट पुलट, तो मन जो है तुरंत भ्रमित कर देता है जीव को, है ना। और मन जो है इंद्रियों को वश में कर लेता है, और इंद्रियों को तो वश में करता ही करता है, क्योंकि 10 कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय उसके नीचे है, और ऊपर जो है मन के कौन है, बुद्धि। बुद्धि को जो है वशीभूत कर लेता है वो, और फिर बुद्धि को वो उस हिसाब से ड्रिवन करने लगता है। इसलिए मन जो है फिर क्या बन जाता है, ड्राइविंग पोजीशन में आ जाता है ना। सब कुछ उसमें हाथ में है। अब गाड़ी में बैठा है, जो स्टीयरिंग जिसके हाथ में है, बाकी सब उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर उसने किसी ट्रक में जाके ठोक दिया तो गया, सबका हरे कृष्ण हो जाएगा, सबकी लाइफ उसके हाथ में है। तो इस तरीके से मन जो है उसके हाथ में सब चला जाता है, तो वो हमको नहीं होने देना है। मन को किसके नीचे रखना है, बुद्धि के नीचे, बुद्धि को ऊपर रखनी है ना। और बुद्धि के ऊपर जो है हमारी आत्मा बैठी है। तो ये ऑर्डर जो है प्रॉपर मेंटेन रहे, उसके लिए एसोसिएशन बहुत जरूरी है, और शास्त्र का अध्ययन और कृष्ण प्रसाद, है ना। तो ये आपका क्रोनो बराबर प्रॉपर ऑर्डर में चलेगा, नहीं तो सब ऊपर नीचे होता रहेगा। मन जो है सबसे ज़्यादातर लोगों के केस में ऊपर ही रहता है। मेरे मन को लगा तो इसलिए मैंने किया, मेरे को ये अच्छा लगा, मेरे हिसाब से मेरे को लगा। आपके मन का आपके लगने से, आपके विचार के, आपके ख्याल से तो क्या होता है, कोई नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए मन को वो नहीं करना है। हमको क्या है, शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र से जो भी चीज़ें बोलना है, बताना है, वह केवल शास्त्रों से, है ना। तो ये मन से होने वाले पाप, इससे भी मुक्ति मिलती है। वाणी के द्वारा पाप तो बहुत सारा होता है, उठपटांग कुछ भी कोई भी बोल देते हैं, कोई गाली गलौज भी हो जाता है आमने सामने, तो वो तो सीधा सीधा ही है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे पाप होते हैं। तो इस दिन जो है, ये एकादशी के दिन जो जागरण करता है, कुछ लोग निर्जला भी करते हैं, तो जो जागरण करता है उसको एक रात्रि का जागरण करने से 1000 जन्मों का जो में जितना जन्म लेके जीवात्मा जितना पुण्य कर्म का फल संचित करता है, मतलब एकत्रित करता है, वह पूरा मिल जाता है। कैसे? केवल आज की एक दिन रात्रि जागरण करने से। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। कृष्ण इस रात्रि को उठे, इसके लिए उनका स्वागत करने के लिए हम लोग जग रहे हैं। और जो जग के भगवान को वेलकम करता है, भगवान के गुणगान करता है, उसको जो है बताया गया है कि उसकी 1000 पीढ़ी का उद्धार हो जाएगा। कितनी? 1000 पीढ़ियां। आप सोचिए। और इसमें दूसरे दिन जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान का स्नान, अपने को स्नान करके भगवान को जगाना है। फिर तुलसी को दीपदान करना है, कीर्तन करना है भगवान का। फिर ब्राह्मणों और वैष्णव लोगों को दान देना है। श्रीमद् भागवतम का रीडिंग करना है। ये सभी चीज़ जो है करने से आपको एक सिद्ध देह की प्राप्ति होगी। कैसा देह? सिद्ध देह। इससे आपको सिद्ध लोक की भी प्राप्ति हो सकती है, और सिद्ध लोक से फिर भगवान के धाम जाना इजी हो जाता है, वहाँ से रास्ता, है ना। नहीं तो फिर वापस इस 14 लोक में जो है जीव घूमता रहता है। आप ब्रह्म भुवन को पुनरावर्ती नो सो अर्जुन, यहीं पे ऊपर नीचे नीचे ऊपर सभी जीव घूमते रहते हैं। तो इसका पालन करने से आपको भौतिक लाभ भी बहुत सारे शास्त्रों में वर्णन किए गए कि आपको बहुत सारा सम्मान भी मिलेगा, है ना। अभी कैसा है हमारे सबके केसों में सम्मान, एक कार्य क्षेत्र जहाँ पर आप कार्य करते हो तो वहाँ पर एक उच्चिष्ट पोजीशन पे ऊपर पहुँच गए तो आपको उस स्पेसिफिक लोगों के बीच में ख्याति, नामना मिलेगी, है ना, आपको मोभा मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप के पास से वो ले लिया जाए, या ये क्षेत्र छोड़ के आप थोड़ा बाहर जाओ, तो वहाँ पर आपको कोई पहचानता भी नहीं है, कोई आपकी आइडेंटिटी ही नहीं है ना। ऐसा ही है, मानते हैं कि नहीं मानते हैं, है ना, ऐसा ही है ना। इसलिए भौतिक प्रगति जो है बहुत कोई मायने नहीं रखती है, रादर देन स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। आध्यात्मिक प्रगति आपकी होगी तो आपको किसी अनजान जगह पे भी चले जाओगे तो आपको देख के ही लोग प्रणाम करेंगे।
आपको देख के ही लोग जो है रिस्पेक्ट देंगे। तो ये सम्मान भगवान के साथ जुड़ के भगवान के नाम का प्रचार करते हुए बिना कुछ किए ही अपने आप आपको मिलता जाएगा। जबकि भौतिक चीज़ों में कैसा मैंने बताया वैसे हम ही देखते हैं किसने साहब लोग जो है यहाँ पर एक कंपनी जब बनी कि ना 15 साल ऊपर हो गया है ना, सबसे पहला तो कौन होगा अभी हमें से किसी को पता भी नहीं होगा, कितने सारे लोगों को जी एटलीस्ट नए हैं उनको तो पता ही नहीं होगा। फिर दूसरे कौन बने, तीसरे कौन आए, फिर अभी जो है उसको तो पहचानते, जो लास्ट गए उसको ज़्यादा से ज़्यादा पहचानते, उससे पहले बहुत पुराने लोगों तो थोड़ा बहुत पहचानते, कोई पहचानते नहीं, और एक बार गए फिर बाद में कोई पूछता भी नहीं। अभी तो महात्मा गांधी जो थे उनके बारे में अभी कुछ बच्चों को थोड़ा धीरे धीरे स्कूल में पढ़ा रहे तो तब तक तो ठीक है, अभी और 100-150 साल जाने के बाद में कोई पहचानेगा भी नहीं कौन महात्मा गांधी और क्या पता नहीं क्या किया था। वो डेफिनेटली ये कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि लोग भूल जाएंगे, है ना। तो इसलिए स्थायी संपत्ति जो है वो हमारी क्या है, भक्ति, है ना, डिवोशनल लाइफ, डिवोशनल सर्विस। तो ये जिसके पास आ जाता है उसको ऐश्वर्य भी प्राप्त होता है। भगवान अपने भक्तों को बहुत सारा ऐश्वर्य भी देते हैं और बहुत सारी चीजें प्रदान करते हैं। तो इस दिन जो है कुछ खास लीलाओं का श्रवण करना भी बहुत इंपॉर्टेंट दिखाया गया है उत्थान एकादशी के दिन। जैसे कि अम्बरीश महाराज की एक लीला है ना, कथा, और एक है गजेंद्र मोक्ष की कथा। तो ये श्रवण करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर जो है लिखा गया है कि एक दिन ये जो एक उत्थान एकादशी का आज का दिन है, उस दिन आपको एक क्षण भी जो है व्यय नहीं करना चाहिए। हो सके तब तक पूरा सा पूरा अपने आप को भगवान की गतिविधियों के साथ जोड़ के रखना चाहिए, है ना। तो एक चित्त रख के मनोकामना से कार्य अगर आप कार्य करोगे तो आपको सिद्ध शरीर की प्राप्ति होगी। यह वराह पुराण में वर्णन किया गया है। देखो अब तक कितने सारे पुराणों से जो है इसका वो बैठ रहा है। स्कंद पुराण आ गया, पद्म पुराण आया, वराह पुराण आया। तो ये कृष्ण का कथा और कीर्तन इस दिन करना बहुत जरूरी है। तो जो 7 द्वीप है, पता है सबको 7 द्वीप है, उसका दान करने का, वो केवल आज की एक दिन की एकादशी के दिन जागरण करके भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करके हम लोग दे सकते हैं। कौन सा? 7 द्वीपों का दान। अब 7 द्वीप का दान कोई दे सकता है? कौन से द्वीप है? खारा सागर का है, मीठा पानी का है, फिर कैन जूस का है, फिर घी का है, दूध का है, दही का है। ये सब पूरे 7 द्वीप है ना। और उसी के 7 लोक है, उसके आजू बाजू में ये सागर है। जम्बू द्वीप हो गया, प्लक्स हो गए, तो इस तरीके से ये साल्वम, इस तरीके से 7 द्वीप है टोटल। तो ये 7 द्वीप जो है ये सागर से घिरे हुए हैं और ये इनका दान करना कर सकते हैं हम लोग। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, बट व्हेन इट इज पॉसिबल, व्हेन यू गेट योरसेल्फ जॉइंड विथ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ श्री कृष्ण, आप उनके लिए कुछ करो, है ना। आप मन से करो। कलयुग में तो मन से और केवल सोचने और संकल्प करने मात्र से भी आपको वहां फल मिल जाएगा, जो कि सतयुग में जो है करने पर मिलता था। तो ये तो बहुत ही अच्छा समय है कि हम लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ कर सकते हैं। सभी तीर्थों का स्नान अभी पॉसिबल नहीं है, सभी तीर्थों का स्नान, तो ये तभी सभी तीर्थों का स्नान करने का भी जो है आपको वो मिल जाएगा। पृथ्वी का दान करना, पृथ्वी का दान कितने लोग कर सकते हैं? छोटा छोटा एक टुकड़ा लेते हैं, उससे तो पूरी जिंदगी निकल जाती है। घर बनाते बनाते जो है बूढ़े हो जाते हैं तो लॉन चलती रहती है, ये हालत है अभी, है ना। तो पृथ्वी का दान देना, सुवर्ण का दान देना, ये सभी जो है पुण्य ये आज की एक रात्रि के दिन जागरण करने मात्र से मिल जाता है। बहुत जरूरी है आज के दिन जागरण करना। भूत वर्तमान भविष्य में जितने भी आपके कुल में जो जीव हुए हैं उन सबको भी जो है आपके साथ में ऊर्ध्व गति होगी, ऊपर के लोकों की प्राप्ति होगी, है ना। विष्णु लोक में भी जा सकते हैं वह जीव, जो कि सभी जीव का फाइनल अंतिम गंतव्य स्थान है कि हमको वैकुंठ की प्राप्ति हो, जहां पर कोई कुंठा ना हो, जहां पर बार बार हमको
किसी माँ के गर्भ में जाके ना बैठता रहना पड़ा है, बार बार जन्म नहीं लेते रहना पड़े, इससे मुक्ति मिलना, ये जो इसके लिए प्रयास करता है वो बुद्धिशाली जीव है। न कि केवल यहाँ पर रह के भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ा के उसको अपने डिपेंडेंट को भी दे और हम भी ले और ज़्यादा से ज़्यादा जीने का प्रयास करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तो कोई 100 साल की उम्र पे जीता है वो भी देखने को नहीं मिलता। अभी तो देखो कलयुग का शुरुआत है लेकिन कोई 100 साल से ज़्यादा नहीं जीता है, तो अंत में तो 10 साल का आयु से रह जाएगा, है ना। एक एक शून्य कम होता जाता है। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, कलयुग का अंत, फिर से वापस सतयुग की स्थापना होगी तो कल की अवतार आएगा, है ना, घोड़े के ऊपर आएगा और सबकी धुलाई होगी, है ना। समझाने का, पटाने का सब समय गया, अभी केवल खचाखच खत्म करो। व्हाइट हॉर्स के ऊपर भगवान का बड़ा सुंदर कल की अवतार रूप में आएंगे तलवार लेके और सबको मारते जाएंगे। तो इसलिए हमको यहाँ से निकलने का प्रयास करना चाहिए। जो हमारे पितृगण है बहुत सारे हो गए, अभी हमको पता भी नहीं रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 पीढ़ी का नाम हमको पता रहता है, उससे ऊपर का नाम भी नहीं पता रहता है। और अभी जो हमारी पीढ़ी आएगी उसको तो दादा परदादा तक ही सीमित हो जाएगा, उससे ऊपर भी नहीं रहेगा याद। कलयुग का प्रभाव है, ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल है पर कलयुग इतना प्रभाव डालता है ना। तो ये जो पितृ लोग नरक में गए हैं उनको भी जो है विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। फिर बताया गया है कि पत्नी का जो कुल आता है, जो हमारी भार्या पत्नी है, उनके जो कुल में उसके माता पिता, उसके माता, माता के माता, पिता के पिता, ये सब जो पत्नी वाला है उनको भी जो है सबको ऊर्ध्व गच्छन्ति, ऊपर के लोगों की प्राप्ति होगी, उसको भी जो है मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिल जाएगी। कब मिलेगी? जब आज के दिन जागरण करेंगे, भगवान का लीला कथा का श्रवण कीर्तन करेंगे, भगवान को वेलकम करेंगे, तब कुछ तो करना पड़ेगा ना। सिंपल है वैसे, अगर भक्तों के संग में आप रहोगे तो सब चीज़ें सिंपल हो जाती है, लेकिन वो टफ कब बन जाती है? जब हम लोग अलग हो जाते हैं कि हम हमारे हिसाब से कर लेंगे, हम चलेगा, वहाँ पर ज़रूरत नहीं है, तो वो छूट ही जाता है, बाय डिफॉल्ट छूटता ही है। उसमें कोई बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि उसमें भक्ति छूट ही जाती है। अकेले कभी भी आप भक्ति नहीं कर, ज़्यादा से ज़्यादा 2, 4, 5, 10 साल, एक समय आता है आपको बोर लगने लगेगा। फिर छत्र, पादुका, ब्राह्मण भोजन, गायों को सजा के दान करने का जो दूध देती है वैसी, ऐसा नहीं कि अभी तो दूध नहीं देती, ऐसी गायों का भी लोग दान कर देते कि भाई चलो वैसे भी नहीं काम कर, देखो जाने दो। जैसे नोट आती है ना वो दान, उसमें आती है कई बार ऐसे एक दान जो प्रोग्राम करते हैं उस कुछ लोग तो ऐसी नोटें रख के जाते ही है जहाँ पे नहीं चलती। मेरे पास 4-5 नोटें अभी पॉकेट में पड़ी हुई है 2 साल की नहीं चलती है, वो ऐसी यहाँ पर रख दो जहाँ पे जाएगी तो लोग मंदिर में भी रख के जाते हैं ऐसी चीज़ें। तो वैसी चीज़ें है ना, तो ये सब चीज़ों का दान देना, अब ये कितना टफ है ना। तो ये सब भी नहीं करोगे तो भी आपको केवल जागरण करने से ये फल मिल जाएगा। सभी जन्मों के पाप जो है नष्ट हो जाएंगे और जीव को भगवत धाम की प्राप्ति होगी, है ना। जैसे एक जंगल रहता है तो उसके अंदर चिंगारी लगती है ना, तो तुरंत आग निकल जाती है और पूरा जंगल को तबाह कर देती है, पूरा जलने लग जाता है। इसलिए मंगला आरती में हम लोग गाते हैं ना, संसार दावानल। ये संसार कैसा है? दावानल जैसा है। 2 बांबू रहते हैं ना, उसके बीच में एक घर्षण होता है और वहाँ पर स्वतः अपने आप ही अग्नि प्रकट हो जाती है और सब जलने लग जाता है। तो इसी तरीके से इस संसार में जो है सब जगह पे थोड़े थोड़े समय पे, थोड़ी थोड़ी जगह पे, कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ छोटी मोटी परिस्थितियों के चलते हुए आग लगती ही रहती है, लोगों के बीच में अनबन होते ही रहते हैं, है ना। तो इसलिए इससे बचने के लिए केवल एक हरि का नाम का ही सहारा है ना। तो इसलिए हमको भगवान का नाम लेना है इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम लोग ऐसी चीज़ों से बच पाएंगे जो दावानल के लिए हमको लेके सब डूब जाती है वैसी, है ना। तो मन से भी केवल निश्चय कर लेने से यह सब पाप जो है वो नष्ट हो जाएंगे। आपको मन से केवल संकल्प कर लेना है कि मैं यह पाप नहीं करूँगा, और फिर प्रयास कीजिए।
फिर भले ही आपका फॉल डाउन हुआ तो ऐसा नहीं है कि आपका जो पुण्य है वो खत्म हो जाएगा, पुण्य नहीं, मतलब भक्ति में जो आपके लगे हुए हैं वो भक्ति कभी शून्य नहीं होती है। पाप और पुण्य तो क्या करना है, शून्य करना ही है, पर भक्ति शून्य नहीं करनी है, भक्ति बढ़ती जाएगी। आप मान लो 10 साल की उम्र है और भक्ति कर रही है, और मान लो कुछ कारणवश ऐसे संजोग आ जाते हैं कि उसकी भक्ति छूट जाती है, और अगर भक्ति छूट जाती है तो मान लो और 5-7 साल निकल गए, फिर बाद में एक बार उसको वापस वो मिलता है कि हाँ ये बहुत पहले मैंने ये सब किया था, ये अच्छा था और मेरे को फिर से ये करना है। तो भगवान टाइम टू टाइम जो ऐसे जीवों को सुविधा प्रदान करते रहते हैं, भक्तों का संग देते रहते हैं, है ना, कि जिससे वह वापस भूला बिसरा जो है वो आके जुड़ जाए, है ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग जुड़ जाए, नहीं तो भटक सकते हैं। कई बार हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी जाते तो लोग बोलते हैं कि हाँ मैं कितना दिन से सोच ही रहा था कि भागवत गीता लेनी है ना, और आप आ गए, बहुत अच्छा हुआ, लाइए 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 तुरंत ले लीजिए। और दूसरी कौन सी बुक है, हाँ दीजिए, ये भी दे दीजिए। और दूसरी कौन सी बुक है, ऐसे जी जीव रहते हैं। कुछ लोग रहते हैं वो बाहर से ही हरे कृष्ण साहब जाइए, अभी समय नहीं है हमारे पास तो इस तरीके से, है ना। तो मन से भी इच्छा कर लेनी है हमको कि हम लोग भगवान के लिए कुछ करेंगे, तो हमसे जो ये जघन्य से जघन्य पाप कर्म हुए हैं उससे भी जो है मुक्ति मिल जाएगी। जब मंदर पर्वत जो सबसे बड़ा है, तो उसके जैसे जो बड़े बड़े पाप हुए वो भी केवल ये उत्थान एकादशी का एक व्रत करने मात्र से आपको मिल जाएगा वहाँ लाभ। और इसका पालन करने में जो है आपको फिर से किसी माँ के गर्भ में स्थान नहीं मिलेगा। बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो ये चीज करने से फिर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जब लगता है, हम लोग देखते हैं उस दिन क्या करते हैं लोग, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम कथा कीर्तन करने का प्रयास करते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, कुछ खाना पीना वो कर देते हैं, सब करते हैं ना, परहेज करते हैं। तो ये सब चीज़ों से करने से जो आपको फल मिलता है वो भी केवल ये एक एकादशी करने से आपको मिल जाएगा, जागरण करने से, एकादशी के दिन, उत्थान एकादशी के दिन। और रात्रि का जागरण करने से एकम, दशक, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ गुना फल जो है आपको मिलेगा। देखो क्या वर्णन किया गया, मेरे को पीछे जो शून्य लिखे वो गिनने पड़े कि कितने शून्य तो इतने सारे करोड़ों का जो है फल मिल जाता है ना। तो ये उत्सव है हमारे लिए उत्थान एकादशी, जो 4 मुख्य उत्सव जिस दिन जागरण करना है उसमें से एक वैष्णव के लिए। तो ये किसका उत्सव है, हमारी आत्मा का उत्सव है। आत्मा का उत्थान होता है उस दिन, आत्मा को उठाना है ना। तो विष्णु जब उठते हैं तो हमको जगे रहना चाहिए, हमको सोए हुए नहीं रहना चाहिए, है ना। इसलिए मैंने डाला है कि आज वो कॉल करने का है, सबको वीडियो कॉल करो रात को, ताकि जो नहीं आए हैं वो क्या कर रहे हैं पता चले, उसको भी जगाने का है, सोने नहीं देने का है। उस लोगों को प्रयास करना चाहिए, भगवान के लिए जितना प्रयास करोगे उतना कम है। और भगवान तो भाव देखते हैं, भाव जनार्दन ग्राही है ना। आपके पास कुछ ना हो फिर भी आप अपने आप को भगवान की सेवा में लगा दो तो उससे बड़ा और कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से ये उत्थान एकादशी का महत्व है। लोग उत्थान एकादशी महामहोत्सव की जय।